वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत, जबर, गुरूर और बादशाहत, हद से ज्यादा ताकत मिल जाने से राजा निरंकुश और घमंडी हो जाता है। जब राजा ही सत्ता के नशे में चूर हो जाए, तब राजा ही ताकत के नशे में मगरूर हो जाए। तो किस काम की ऐसी बादशाहत और किस काम का ऐसा राजा जिनकी आंखों से शर्म का पानी सूख गया हो। जब राजा ही अपनी प्रजा का दुश्मन बन जाए, ऐसे राजा को एक पल भी सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं। तब ऐसे बादशाह को एक पल भी तख्त पर बैठने का हक नहीं है। ऐसी सुल्तानी और ऐसे सुल्तान इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होते जिन्होंने कुर्सी के लिए अपना ईमान और ज़मीर ही बेच खाया हो। जब हमारे देश में सीए और एनआरसी के नाम पर मुस्लिम विरोधी एजेंडा देखने को मिला, तभी इस बात का अंदाजा हो गया था कि कानून के नाम पर उन राज्यों में जरूर एनआरसी का खेल तमाशा शुरू हो जाएगा जिन सीमावर्ती राज्यों में बीजेपी की सरकार है। लेकिन असम में बीजेपी की सरकार ने बकायदा डिटेंशन सेंटर बना रखा है जिनमें विवादित शरणार्थियों को कैद में रखा जाता है। एनआरसी का मामला जब से ठंडे बस्ते में चला गया है, तब से ही बीजेपी इन डिटेंशन सेंटर को कैदियों से भरने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार हो रही है। अब इन डिटेंशन सेंटर में कानून की आड़ में मुसलमानों को कैद करने का काम शुरू हो गया है। दरअसल इस वक्त बाल विवाह के आरोप में हजारों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। आज से कई साल पहले जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जो अब दो बच्चों के बाप बन चुके हैं, अब उन लोगों के बाल विवाह अधिनियम के कानून में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस वक्त मुसलमानों को बड़ी संख्या में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया जा रहा है। कई साल पहले जिन लोगों की शादी हो चुकी है, उन लड़कियों के बाप को गिरफ्तार किया है, तो कई लड़कियों के पति को गिरफ्तार किया गया है। इतने बड़े पैमाने पर घर के मर्दों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है कि अब जेल में उन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ गई है। अब उनको अवैध शरणार्थियों के डिटेंशन कैंप में रखना पड़ रहा है। सोचिए, जाति और धर्म के नाम पर हमारे देश में क्या से क्या हो रहा है। जब इन लोगों की शादी हो रही थी, तब बीजेपी की सरकार आखिर क्यों नींद में सो रही थी। जब कम उम्र की लड़कियों और लड़कों की शादी हो रही थी, तब असम की सरकार को कानून क्यों याद नहीं आया। जब इन नाबालिग शादीशुदा दूल्हा और दुल्हनों के बच्चे पैदा हो रहे थे, तब असम की सरकार कौन सा भांग खाकर सोई थी। जब इन लोगों के फेरे लग रहे थे, तब असम की सरकार कौन सा चिलम चढ़ाकर सो रही थी। लेकिन आज जब वही लड़की बालिग हो चुकी है, कई बच्चों की अम्मा हो चुकी है, तब उनके बाप और पति को गिरफ्तार करके जेल में ठूसा जा रहा है। इनमें हिंदू भी शामिल हैं और मुसलमान भी, लेकिन ज़्यादातर मामले मुसलमानों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि असम की सरकार अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। असम की बेटियां थानों के बाहर धरना दे रही हैं, अपने पति को जेल से छुड़ाने की गुहार लगा रही हैं, और असम का मुख्यमंत्री नींद से उठने के बाद नैतिकता और कानून की दुहाई दे रहा है। 2024 के चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाकर भाजपा क्या संदेश दे रही है। देश में रोटी कपड़ा मकान कोई मुद्दा नहीं रह गया। बीजेपी के लिए केवल एक ही मुद्दा रह गया, और वो धर्म के नाम पर सबक सिखाना। असम में जो कुछ भी हो रहा है, उन नज़ारों को देखकर नफरती चिंटू बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि जिन मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने की खबर से जिन लोगों को अपने घर की रोजी रोटी से ज़्यादा मुसलमानों के भूखे रहने में खुशी होती है, मुसलमानों को आंसू देखकर जिन लोगों के दिल को सुकून मिलता है, मुसलमानों को दर्द से करारते देखकर जिन लोगों को चैन करार आता है, वो लोग खूब जश्न मना रहे होंगे। उनके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि असम के बीजेपी सरकार ने बहुत ही कायदे से मुल्लों की चूड़ी टाइट कर दी है। वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष गांजा पीकर मस्त है। राहुल गांधी के संसद में भाषण और अडानी से सवालों के जवाब के बीच असम का मुद्दा गुम हो रहा है। असम का विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जश्न मना रही है। क्या ये जरूरी है कि मुसलमानों के मुद्दे पर केवल दाढ़ी टोपी वाले मुस्लिम नेता ही जबान खोलेंगे? अगर यही बात है तो राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और केजरीवाल क्यों चुप हैं? अगर मुसलमानों को इस तरह से निशाना बनाया जाएगा, तो फिर नीतीश कुमार
कब जबान खोलेंगे, तेजस्वी यादव कब जबान खोलेंगे, मायावती कब जबान खोलेंगी, और तो और मुलायम सिंह के चश्मो चिराग अखिलेश यादव कब जुबान खोलेंगे। असम में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी अब तक हो चुका है, उनके लिए देश की संसद में बहुत जोरदार बहस हो सकती है, सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो सकता है, प्रधानमंत्री से जवाब मांगे जा सकते थे, हेमंत बिस्व शर्मा पर सवालों के तीर दागे जा सकते थे। पर शायद इन सबको यही डर है कि भाजपा इनके सेकुलर नेता को कहीं मुस्लिम हितैषी ना घोषित कर दे। इन सेकुलर नेताओं को इस बात का भी डर होगा कि कहीं देश का बहुसंख्यक हिंदू इनके खिलाफ ना हो जाए, वरना इनके डरपोक होने की दूसरी कोई भी दलील नजर नहीं आ रही है। अब तक 4000 से ज़्यादा केस दर्ज कर लिए गए हैं, इनमें 2500 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। असम में गिरफ्तार आरोपियों को रखने के लिए जेल में जगह कम पड़ गई है, इसलिए अस्थायी जेल बनाए जा रहे हैं। असम के कछार जिले के एसपी नोमल महट्टा ने बताया कि हमें अस्थायी जेल बनाने की मंजूरी मिल गई है, इसे सिलचर के पास एक सरकारी परिसर में बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इमारत पहले से बनी है, बस सुरक्षा की व्यवस्था करना होगा। हालांकि इनका इस्तेमाल तब होगा जब जेलों में जगह नहीं बचेगी। गोलपारा में मठिया में अवैध शरणार्थियों के लिए बने ट्रांजिट कैंप का इस्तेमाल बाल विवाह के मामलों में गिरफ्तार आरोपियों को रखने के लिए किया जा रहा है। यह असम का पहला कैंप है जिसे संदिग्ध और अवैध तरीके से भारत में आए विदेशियों को रखने के लिए बनाया गया है। इसकी क्षमता 3000 लोगों को रखने की है। वहीं दूसरी तरफ बाल विवाह के मामलों में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके परिजन भी पुलिस और असम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने असम में हो रहे एक्शन का स्वागत किया है और कहा है कि असम सरकार को पीड़ितों को वित्तीय कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए और उनके लिए पुनर्वास की इंतजाम करना चाहिए। जब तक आरोपी पति को जमानत नहीं मिल जाती, तब तक सरकार हर महिला को हर महीने 2000 रुपये का आर्थिक मदद दे। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से बड़ी संख्या बाल विवाह के आरोप में लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उससे असम की सरकार पर यह भी सवाल उठता है कि इतने सालों के बाद सरकार को क्यों होश आया है। रोते बिलखते बच्चे और उनकी मां को देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। कोई पत्थर दिल ही होगा जिसने इन घटना को सुनकर तकलीफ ना हो। इस मामले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने असम की सरकार पर जमकर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि असम सरकार मुस्लिम विरोधी है। असम सरकार अगर इस बाल विवाह की समस्या को खत्म करना चाहती है तो उसे साक्षरता का स्तर बढ़ाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि असम में बीते 6 सालों से बीजेपी की सरकार है, अब तक उन्होंने बाल विवाह के लिए क्या किया, ये उनकी नाकामी है। असम में बाल विवाह के मामलों में ज्यादातर आरोपी घर के मुखिया या अकेले कमाने वाले हैं। ऐसे में राज्य भर में असम पुलिस की कार्रवाई का विरोध हो रहा है। आरोपियों की पत्नियां, बच्चे और परिवार के सदस्य सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने गुरुवार 9 फरवरी को ट्वीट कर बताया कि बाल विवाह के खिलाफ हमारी कार्रवाई अब तक 2666 गिरफ्तारियों के साथ जारी है। इस सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हम इस सामाजिक अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई में असम के लोगों का समर्थन चाहते हैं। वहीं असम की विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शनिवार को इल्जाम लगाया कि असम सरकार आवश्यक नियम बनाए बिना बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत बाल विवाह पर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ने भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर उन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर सवाल उठाया जो बाल अधिकारों की रक्षा के लिए अनिवार्य है। AIUDIF के महासचिव अनिमुल इस्लाम ने दावा किया है कि PCMA को लागू करने के नियम राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि 2006 का PCMA 2007 से प्रभावी हुआ। चूंकि ये एक केंद्रीय अधिनियम है, इसलिए राज्यों को नियम बनाने होंगे। 2007 से 2014 तक राज्य कांग्रेस शासन के अधीन था और उसके बाद से भाजपा के अधीन था। उस समय की सरकार ने नियम क्यों नहीं बनाए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि केवल ट्विटर और सोशल मीडिया पर 2 टूक लिख देने से लोकतंत्र की हिफाजत नहीं होगी। विपक्ष ने इन डरपोक और बुज़दिल नेताओं से इस बात की उम्मीद रखना भी बेमानी है कि ये लोग जुल्म और ज्यादती के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। जो नेता खुद को एसी कमरे में बंद करके सोशल मीडिया पर टाय बोलते हैं, उनसे इस बात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो सड़क पर उतरकर आवाज़ बुलंद करेंगे। इनके जैसे चापलूस और भांड केवल ताली पीट कर अपना धंधा चला सकते हैं। ये लोग किसी भी सूरत में सड़क पर नहीं उतर सकते। मुस्लिमों के नाम पर इस तरह की गंदी राजनीति क्यों करनी पड़ रही है?
जब बुनियादी मुद्दों पर जवाब देने की नौबत आती है तब बीजेपी धर्म का सहारा लेने लगती है। इन्होंने धर्म को हथियार बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसे केवल हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी धर्म ही रोक सकती है, वरना बीजेपी मुसलमान के पीछे छिपना सीख चुका है, जिसे हर हाल में रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जमहूरियत घर में बैठकर नहीं बचाया जा सकता। बहरहाल चलते चलते आखिर में यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।